गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता कैसे है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसा होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ तक जाएगी? लैरिंग्स तक, देन ट्रैकिया, फिर उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। देन ये फिर डिवाइड होती है, जिसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ऑन द बेसिस ऑफ लोबार। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है, टर्सरी ब्रोंकाई, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेड लोबुलर। अब टर्सरी ब्रोंकाई इसके बाद 7 टाइम फिर डिवाइड होती है, जब तक कि ऑक्सीजन 0.5 mm नहीं हो जाती। 0.5 mm होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकाई और एल्वुलर डक्ट। अब एल्वुलर डक्ट इज अ पार्ट ऑफ टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। देन उसके बाद होता क्या है? अब उसके बाद क्या होगा? लंग से जो ऑक्सीजन होगी, जो कि राइट वेंट्रिकल के हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकली है, जो पल्मोनरी आर्टरी, उसके थ्रू आएगी CO2, उससे CO2 आएगी और लंग्स के एल्विलाई से एक्सचेंज हो जाएगी। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज हो रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसकी बेसमेंट लेयर को क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियल। इसकी बेसमेंट, ये बेसमेंट वो कहलाती है। CO2 की अपर लेयर एपिथेलियल कहलाती है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन तो हो गया सेकेंड, आप देख रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके बाद क्या आएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ये होता है अपने ये जो आयोटिक वाल्व और मिट्रल वाल्व रहती है, जो कि लेफ्ट आर्टरी से निकलती है, उसके बीच में और टिश्यूज़ के बीच में। टिश्यूज से CO2 जो होता है उस वॉल में आ जाता है, और O2 जो होता है टिश्यूज से होल बॉडी में सप्लाई हो जाता है। देन जब CO2 इसमें आ जाता है तो CO2 फिर चला जाता है एक्सपीरेशन में और लंग्स के थ्रू बाहर हो जाता है, नोज के थ्रू बाहर हो जाता है। तो आपने देखा, हमने 4 पार्ट में रेस्पिरेशन पढ़ा: इंस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इसी को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पाथवे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ नोट्स की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में डली हुई है, आपको चाहिए हो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।